हेलो एवरीवन, आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। ये कहानी एक अनोखा प्रेम कहानी है। आसम का पानी हद कर गिर रहा है। नीचे से कुहासा ऊपर उठ रहा है। पानी गिरने की जगह दृष्टि तक नहीं पहुँच रही है। सूर्य की रोशनी से जलवाष्प में तरह तरह के रंग बन रहे हैं। इस गड्ढे में जब हवा का झोंका जाता है, रंग बनते हैं, मिटते हैं और फिर बनते हैं। देखने में सुहाना लेकिन भयानक है। हाय, इसे में भी कहते हैं कि सिख संधू अकेले ही नदी पार करके नाचने के लिए उस पार जाया करता था। जलप्रपात के नजदीक खड़ी इसे सागर को पूछ रही है। हाँ, उस समय कहते हैं नदी के इस पार से उस पार तक संधू की एक लता तनी हुई थी। सिख संधू उस लता से लटक कर पार होता था। ढोलक, मांदर, घुंघरू वो सारा ढोकर लटकते हुए पार होना विश्वास नहीं होता। कंधे पर मुर्गा भिनसार हो गया यह जानने के लिए ना। हाँ, इसके बाद वो लौटता था। उस देर सोने के बाद वो फिर जोतना फोड़ना। बाप रे, इस आदमी का रेज। नाच गान के पीछे वो मृत्यु से भी नहीं डरता था। दे ही नहीं, बाघ, भालू, सांप, बिच्छू। हाँ, मन की चाह का तो पीछा करना ही पड़ता है। सिख संधू सिर्फ नाचने के लिए ही पार नहीं जाया करता था। कहते हैं नदी के उस पार बिंदी नाम की एक युवती से उसकी मित्रता हो गई थी। नाचते नाचते मन भर जाने पर वे साथ तक बातें करते थे और उसके बाद अलग होते। नदी के उस किनारे सागर हिसिर के कंधों पर हाथ रख रहा है। हाँ, न जाने कितने दिनों तक ये इसी तरह भर हुआ था। हाँ, इस तरह तो कितना भी समय बीत जाने पर थोड़ा ही लगता है। हाँ, तो मन भरता ही नहीं है। लंबी सांस लेते हुए हिसिर सागर से कह रही है। हाँ, इसी कारण कहते हैं बाद में रसिक संधू इस जलप्रपात में ही गिरकर मर गया। गांव में ही बिंदी को चाहने वाला एक युवक था। उनके गांव के 5 अखाड़े का सरदार, परंतु संधू की तुलना में वो कम ही था। जैसे ही संधू अखाड़ा पहुंचता था वैसे ही बिंदी फिर से बाल संवारती थी। नाचने वाले की पंक्ति में आगे ही स्थान लेती थी। नाच इतना अधिक जमता था कि अखाड़े के किनारे पर सोए हुए लोग भी जाग जाते थे। अखाड़ा फिर से भर जाता था, मानो नाच नए सिरे से जोड़ा गया हो। संधू तो अपने ही गाता था, अपने ही बजाता था। उसके अखाड़ा में प्रवेश करते ही पहले से ही जगह बनी होती थी। उसके ताल उठता थी। फूल के समय धूल ही उड़ा करती थी। कादो के समय कादो लटकता था। किसी ने भला क्यों गांव का छोरा ईर्ष्या नहीं करेगा। हाँ, इसी कारण बाद में उसने उन्हें देख लिया। उसने पता लगा लिया कि संधू कहाँ से नदी पार करता है और एक दिन उसने वो बंदूक की लता काट दी। इससे लटक कर संधू नदी के उस पार जाया करता था। बेचारा संधू पत्थर से टकराकर गिरते हुए उसे शायद किसी ने नहीं देखा। पता नहीं, संयोग से अगर उसके आसपास बिंदी रही होगी तो। कहते हैं प्रपात की आवाज़ में कान लगाकर सुनने पर संधू की मांदर की आवाज़ अब भी सुनाई देती है। सच, संधू और बिंदी की बातों को सोचने पर मन में डर होता है। फिर सागर को नीचे से ऊपर ताक रही है। बेचारी बिंदी, चिंता से वो सूख गई होगी। छाती में धक धक की आवाज़ लिए कम सांसों के बीच में एक दूसरे को आंखों में देखते हुए सागर और हिसिर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए थे। इसी समय वास पर कुहासा भरी हवा उनकी ओर बह उठी। अचानक दासम प्रपात और ही अधिक आवाज कर उठा।